लो प्रेशर, मानसून ट्रफ और डिप्रेशन की जुगलबंदी और भारत में कई जगहों पर मानसून की सक्रिय भूमिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन जिसमें नेशनल वेदर बुलेटिन है, जिसमें हम देश भर के मौसम की बात करेंगे 27 जुलाई 2026 के लिए। दोस्तों, देश में कई जगहों पर बादल बन रहे हैं। हालांकि ये भी है कि इन बादलों का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो बरसात के रूप में सभी जगहों पर नहीं दिख रहा है। आप अभी भी देख सकते हैं कई ज़िले, कई मध्य पश्चिम के या उत्तर के और दक्षिण के तो लगातार सूखे बने हुए। दक्षिण भारत के भागों में बारिश में पूरे सीज़न की जो बारिश है, वैसे तो पूरे पैन इंडिया की जो बारिश है 15% कम रह गई, लेकिन दक्षिण भारत में लगभग 30% की कमी है, 25 से 30% की कमी है। अधिकांश सब डिविजन्स में या राज्यों में कमी दक्षिण भारत में है, सिर्फ तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर। मध्य भारत में भी कमी है, उत्तर भारत में भी कमी है, पूरब में भी कमी है, लेकिन फिर भी जो ये मौसमी सिस्टम है, डिप्रेशन ये लगभग बन चुका है। पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के ऊपर रहेगा अगले 24 घंटों में। मॉनसून ट्रफ इसको कनेक्ट करते हुए यहाँ पर बने कम दबाव को कनेक्ट कर रही है और इस समय सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं का रहेगा। डब्ल्यू डी थोड़ा आगे बढ़ा है, जिसके कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल और इसके उत्तर में तमाम जगहों पर काफ़ी घने बादल हैं और उन बादलों का कुछ प्रभाव भारत के फुट हिल्स रीजन पर, यानी बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपर कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा है, बरसात के रूप में, बादलों के रूप में। तो आइए अगले 24 घंटों के लिए चेतावनियां कहां पर हैं, किस प्रकार की चेतावनी जारी की गई है देश में इन परिस्थितियों के बीच में। हाईएस्ट रेनफॉल अगले 24 घंटों में दिखाई पड़ रही है इस चेतावनी, इस अलर्ट मैसेज के माध्यम से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, जहां पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। गंगीय पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, महाराष्ट्र के मध्य और कोंकण गोवा क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन भागों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा तथा पूर्वी गुजरात और इधर दक्षिण भारत के कुछ राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों में तमाम जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में कोई चेतावनी नहीं है। दोस्तों, बादल जिस प्रकार से बन रहे हैं और जिस प्रकार से अगले 24 घंटों में बनेंगे, आपको बता दूं, ये गुजरात से लेकर ये वाला जो हिस्सा है हिमाचल प्रदेश में शिमला और जम्मू कश्मीर में जम्मू तक का, इन कुछ पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान, कच्छ को छोड़ दें और कुछ दक्षिण भारत के तमिलनाडु तथा आंतरिक कर्नाटक के रीजन को छोड़ दें, तो देश के अधिकांश हिस्सों पर, पश्चिमी घाट पर भी यहाँ पर मानसून ट्रफ एक्टिव है, ऑफशोर ट्रफ एक्टिव है, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और केरल के तटों के बीच में। और ये जो सिस्टम एक्टिव हो रहा है, इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर से लेकर पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर काफ़ी सक्रियता मौसम में रहेगी। तो बादल देश के कई राज्यों पर व्यापक रूप में बनेंगे, जिसमें मध्य भारत व्यापक रूप में प्रभावित होने वाला है और फुटहिल्स प्रभावित होने वाला है। बाकी जगहों पर बादल जो बनेंगे, उनसे हो सकता है कि बरसात सभी जगहों पर नहीं हो। जहाँ जैसे उत्तर प्रदेश के अंदरूनी हिस्सों की बात करें या बिहार की, या राजस्थान और गुजरात की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर बरसात भले ना हो, लेकिन बादल कई जगहों पर बनेंगे। तो आइए जान लेते हैं बादल बनेंगे तो बरसेंगे कहाँ पर, क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से। जो यहाँ पर क्लाउडिंग है, जो यहाँ पर नमी है उत्तरी क्षेत्रों में, नेपाल और इसके उत्तर में, तिब्बत और आसपास के रीजन पर, उस नमी का इम्पैक्ट हमें उत्तराखंड, हिमाचल और पूरे उत्तर प्रदेश तथा बिहार के तराई वाले रीजन और नेपाल पर दिखाई पड़ेगी। तो नेपाल पर कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, एंटायर नेपाल पर कह सकते हैं। लेकिन बिहार का जो किशनगंज से लेकर चंपारण तक का रीजन है, इसमें मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, और उत्तर प्रदेश में इधर देवरिया और गोरखपुर तथा सिद्धार्थनगर से लेकर बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर पीलीभीत और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। जबकि उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के शिमला तथा दक्षिण पूर्वी कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जहां पर मूसलाधार वर्षा अगले 24 घंटों में हो सकती है। मसूरी, नैनीताल और पंतनगर, एंटायर जो हिली स्टेशंस हैं, चाहे निचले इलाके चाहे ऊपर के हिस्से, इन सभी भागों में बारिश की संभावना है और कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली या जम्मू कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर, गुलमर्ग, काजूगुंड, पहलगाम, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर हल्की वर्षा संभावित है। लद्दाख में चांसेस बारिश के ज़्यादा तेज़ नहीं है। पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर भागों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। जैसा कि मैंने कहा कि गुजरात से लेकर पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी जगहों पर, इधर के हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरे भारत पर और नीचे दक्षिण भारत में कुछ जगहों को छोड़कर बाकी जगहों पर बादल बनेंगे। तो बनेंगे बादल, यहाँ पर भी बनेंगे। हिसार और रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और करनाल तथा कैथल झील, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और साथ में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। और यहाँ पर पटियाला से लेकर के अमृतसर के ऊपर का जो हिस्सा है, इंक्लूडिंग लुधियाना और रूपनगर, नवा शहर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर
जालंधर, पठानकोट और अमृतसर, तरन तारण तक बादल बनेंगे। और ये जो बादल होंगे ये सभी जगहों पर ज़रूरी नहीं कि बरसात दे पाएँ, लेकिन संभावना रहेगी कि हल्की वर्षा यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश में अंदरूनी हिस्से जो देखें हम, दिल्ली एनसीआर से लेकर के इधर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर समेत आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद तथा कासगंज से लेकर के झांसी, ललितपुर में संभावना अच्छी है। बाकी इधर लखनऊ, अयोध्या, कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रयागराज और जौनपुर तथा आजमगढ़, नीचे की तरफ फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन क्षेत्रों में चांसेस कम बरसात के हैं। अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन भागों में भी संभावनाएं कम है। लखनऊ से लेकर वाराणसी के बीच में कम चांसेस हैं, लेकिन बादल यहाँ पर भी दोस्तों आएंगे, भले ही बहुत देर बरसे नहीं। बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में अच्छी बरसात होगी। दक्षिणी भागों में पटना से लेकर गया जी और भागलपुर के बीच में हो सकता है ड्राई वेदर रहे, लेकिन क्लाउडिंग यहाँ पर भी संभव है। बक्सर, कैमूर और रोहतास में यहाँ पर कुछ जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है, हल्की से मध्यम। बेसिकली सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर चांसेस हैं, कहीं पर तेज, कहीं पर थोड़ी मध्यम। तो नागालैंड और मेघालय, असम तथा मणिपुर के ऊपर, अरुणाचल के कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है, शेष जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल में आप देखें और बिहार में देखें तो ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन रांची और दुमका के नीचे का जो हिस्सा है, झारखंड का, जमशेदपुर और पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम समेत इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से भारी बारिश की संभावना एंटायर ओडिशा और छत्तीसगढ़ में संभावित है। दोनों राज्यों में अधिकांश जगहों पर घने बादल, तेज हवाएं और बारिश, और घने बादल के साथ तेज हवाएं तो पूरे इस रीजन में चलेंगी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और लखनऊ तक, और इधर पूरे बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये वाला जो हिस्सा है, इन सभी भागों में तेज हवाएं रुक रुक करके चलती रहेंगी। झोंका जब आएगा तो वो काफ़ी तेज हो सकता है। मध्य प्रदेश पर एंटायर रीजन बारिश वाला हो सकता है। चांसेस हैं कि उज्जैन और इंदौर तथा धार, खरगोन, खंडवा, भोपाल, गुना, ग्वालियर, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, इन सभी जगहों पर बादल काफ़ी घने होंगे, बारिश अच्छी हो सकती है। नीमच, रतलाम और बुरहानपुर, अलीराजपुर पर हो सकता है चांसेस बारिश के न रहें, लेकिन बादल यहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगे। और महाराष्ट्र के विदर्भ में एंटायर रीजन प्रभावित होगा, मराठवाड़ा भी होगा, साथ में कोंकण, गोवा पर, मुंबई के नीचे सिंधुदुर्ग और गोवा तक अच्छी बरसात हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश होने की उम्मीद है। पालघर में भी चांसेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर पुणे, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, सतारा, इन भागों में बारिश कम इंटेंसिटी वाली रहेगी। और अहमदाबाद से लेकर नीचे सूरत तक बरसात हल्की हो सकती है। सोमनाथ, भावनगर से द्वारका के बीच में लाइट रेन हो सकती है। राजकोट से ऊपर अमरेली और बोटाद तथा जूनागढ़ और कच्छ, यहाँ पर ड्राई। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में शुष्क मौसम। राजस्थान की बात हमने नहीं की, माफ कीजिएगा राजस्थान के मित्रों। राजस्थान में पूर्वी रीजन जो है, अलवर से लेकर जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा के बीच, और कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, इन भागों में कुछ जगहों पर, टोंक में, सवाई माधोपुर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, फलौदी, जालौर, सांचौर और सिरोही तथा बाड़मेर, इन भागों में मुख्य रूप से अभी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर भी बरसात फिर से होने वाली है। कुछ बादल जैसलमेर से लेकर भीलवाड़ा तक और जोधपुर तथा जालौर और बाड़मेर तक दिखाई पड़ेंगे। दक्षिण भारत में कर्नाटक के तटों और केरल के तटों पर कुछ जगहों पर अच्छी बरसात की उम्मीद है, जबकि शेष आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा या तेलंगाना का उत्तरी रीजन, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हल्की वर्षा के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। दक्षिणी आंतरिक जो आंध्र प्रदेश है, तटीय रीजन है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु या दक्षिणी तेलंगाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ये कम से कम बरसात या कम से कम बादलों की एक्टिविटी वाला होगा। मौसम की हलचल यहाँ पर लोवेस्ट होगी, कम से कम होगी। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखिएगा। आप सभी कमेंट लिखते हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। शेयर करने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका बहुत आभार। नमस्कार।